एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे नसीरुद्दीन का सबक। एक क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर है। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अकबर बीरबल या तेनालीराम के कुछ किस्सों का संकलन कीजिए, मतलब आप जो है इकट्ठा कीजिए अकबर बीरबल के किस्से या तेनालीराम के, और कक्षा में सुनाइए। आपको ये कहानियाँ इकट्ठी करनी है और क्लास में सुनानी है। प्रस्तुत चित्रकथा, चित्रकथा मतलब चित्रों के माध्यम से आपको एक कथा सुनाई जा रही है। मैं मुल्ला नसीरुद्दीन का सबक हंसी हंसी में बताया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है। मुल्ला नसीरुद्दीन के शागिर्द, शागिर्द कौन होता है? जो इसका स्टूडेंट होता है बेसिकली, उसकी सीख से बहुत प्रभावित थे। वे उनकी बातें सुनते और उन पर अमल भी करते, मतलब जो बातें सुनते थे उसको फॉलो करते थे, बेसिकली उस पर अमल करते थे। मुल्ला कौन होते हैं? मौलवी, मस्जिद में जो अजान देते हैं। और शागिर्द मतलब शिष्य, छात्र, स्टूडेंट जिसे हम बोल सकते हैं। एक दिन गुरु शिष्यों में गंभीर विचार विमर्श हुए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श मतलब थॉट एक्सचेंज करना, अपनी बातें, चिंतन मनन, विचार एक दूसरे से जो है एक्सचेंज करना। सबने अपना पक्ष रखा। अंततः ये तय हुआ कि व्यक्ति की सोच समझ कर वही करना चाहिए, व्यक्ति को सोच समझ कर वही करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हो, है ना, जो उसके लिए सही हो, जो उसके लिए ज़रूरी हो। इसके कुछ दिनों बाद उन लोगों को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मुल्ला अपने गधे पर थे और उनके शागिर्द पैदल। मुल्ला गधे पर उल्टे बैठे हुए थे। देख रहे हैं पिक्चर में, मुल्ला जी गधे पर उल्टे बैठे हुए हैं। मुल्ला गधे पर उल्टे क्यों बैठे थे, इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपनी कक्षा में बताइए। विमर्श का मतलब होता है विचार, चिंतन या मनन। आवश्यक का मतलब होता है ज़रूरी। लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। मुल्ला पगला गए हैं, बावले हो गए हैं। सब लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे। अब देखो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो फिर वही चल रहा था। शागिर्दों को ये बात अच्छी नहीं लगी। शागिर्दों मतलब स्टूडेंट्स को। उन्होंने मुल्ला से कहा, कुछ करिए जनाब, लेकिन उन्हें तो कोई चिंता ना थी। अंततः एक व्यक्ति से रहा न गया। उसने मुल्ला जी से पूछा, आप गधे पर उल्टे क्यों बैठे हैं? क्या आपको गधे पर बैठना नहीं आता? सोचो कि मुल्ला जी ने सवाल का क्या जवाब दिया होगा। बावला का मतलब होता है पागल, जनाब का मतलब होता है श्रीमान, महोदय, महाशय। मुल्ला बोले, मैं उल्टा इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आप सब मेरे पीछे हैं। अगर मैं सीधा बैठूँ तो आपको कैसे दिखता? मुल्ला फिर बोले, अगर आप लोग मुझसे आगे चलते तो फिर आपकी पीठ मेरी ओर होती और ये बेअदबगी होती, मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट होती एक तरीके से। सभी लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बाद बाग बाग कर गई, मतलब बहुत सब लोग प्रसन्न हो गए। अतः मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी उड़ाने के बजाय लोग उनकी बुद्धि के कायल हो गए। बेअदबगी मतलब होता है निरादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना, अपमान करना। मुहावरे, बाग बाग हो जाना, ये मुहावरा है एक जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। कायल हो जाना मतलब किसी व्यक्ति के गुण का प्रशंसक होना, मतलब उसके गुणों की तारीफ करने वाला होना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो होती है हमारी यहाँ पर ख़त्म। चैप्टर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।